ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances, all Prabhujis and Matajis. Dandavat pranam, Hari Bol, Hare Krishna. Before Prabhu I continue speaking, कल बहुत ही महत्व का दिन है, नित्यानंद त्रयोदशी है। आज शाम को भी we will discuss, शाम को 6 बजे हम नित्यानंद राम के ऊपर चर्चा करेंगे और कल भी सुबह में थोड़ा बहुत विल डिस्कस इट। और वेरी ऑस्पिशियस डे प्रभु। जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं मिलेगी हम कृष्ण भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्रभु अगर पॉसिबल है आपको, क्योंकि थोड़ा कल वर्किंग डे भी है, लेकिन सब भक्तों ने कहा कि हम 64 माला कल ही करना चाहते हैं, तो प्रभु कल हम 64 माला करने वाले। अगर पॉसिबल है प्रभु तो प्लीज ज्वाइन अस फॉर 64 राउंड्स। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है, आपका जॉब है और आपका कुछ कमिटमेंट्स है और वर्किंग डे होने की वजह से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, at least you come and join in YouTube, but please chant tomorrow with all the devotees. This is a very auspicious day प्रभु। महाप्रभु की कृपा चाहिए तो नित्यानंद प्रभु की कृपा पहला हमको मिलनी चाहिए। तो प्रभु कल का दिन महत्व का है, पॉसिबल हो तो हमारे साथ में जूम में ही आ जाइएगा। और अगर जूम में पॉसिबल नहीं है प्रभु, आपका पूरा समय, क्योंकि कल जो है 64 राउंड्स करेंगे, तो हम 5:15 बजे ही वो लॉगिंग बंद कर देंगे और फिर सब भक्त लोगों को साथ में बैठ करके 12 बजे तक कोई भी जा नहीं सकेगा। हम पूरा 64 राउंड्स करके ही निकलेंगे वहां से। तो अगर आपका शेड्यूल बहुत टाइट है नो प्रॉब्लम, बट प्लीज ज्वाइन यूट्यूब एंड चांट योर राउंड्स टुमारो विद द डिवोटीज प्रभु जी। आज जो है प्रभु जी बहुत ही महत्व का दिन है, वो है वामन द्वादशी का, अरे वराह द्वादशी का। प्रभु जी आज वराह देव का जो है आज अपीयरेंस डे था, आज अपीयरेंस डे है। बेसिकली जो है प्रभु आज हम फास्टिंग करते हैं 12 बजे तक, लेकिन हमको एकादशी कल होने की वजह से हमको आज फास्टिंग के टाइम पे फास्टिंग तोड़ना होता है। इसलिए नॉर्मली एकादशी के दिन ही हम दोपहर में 12 बजे तक वराह द्वादशी का फास्टिंग कर लेते हैं। और आज के दिन जो है प्रभु हम राइट टाइम पे फास्टिंग तोड़ देते हैं। तो बेसिकली कल ही हमने वो सेलिब्रेशन 12 बजे तक हम वराह द्वादशी के लिए फास्टिंग करते हैं, लेकिन बेसिकली आज के दिन जो है वराह देव का अपीयरेंस डे था, वेरी वेरी ऑस्पिशियस डे। तो मुझे हुआ कि थोड़ा हम वराह देव के ऊपर चर्चा कर लेंगे प्रभु। बेसिकली जो है प्रभु देयर आर 3 बेसिक पॉइंट्स जो मैंने जो थोड़ा बहुत समझा है राजनाथ महाराज के लेक्चर से, कि जो है 3 चीज हमको वराह देव के पास टाइम में से सीखनी है। और वो 3 चीज क्या है, पहले जो है थोड़ा हम बेसिक जो है पास टाइम पे चर्चा कर लेंगे जो ऑलमोस्ट सभी लोग को पता है। फिर बाद में वो 3 चीज हमको क्या होनी चाहिए हमारे जीवन में, क्या हम वराह द्वादशी के दिन हम क्या सीख सकते हैं। हमको पता है पर स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट किया कि जो अर्थ प्लेनेट है वो जो है प्रभु गर्भोदक ओशन के नीचे चला गया है। जब अर्थ को बहुत ही एक्सप्लोर किया जाता है ना, तब अर्थ नीचे चला जाता है प्रभु। तो उसी हिसाब से जो है प्रभु हिरण्याक्ष जो है प्रभु गोल्ड प्राप्त करने के लिए इतना अर्थ को एक्सप्लोर कर रहा था कि धीरे 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 अर्थ जो है गर्भोदक ओशन के नीचे चला गया था। और जो सब लोग जो अर्थ के अंदर, जैसे हमारे जैसे लोग जो अर्थ पे हम जीते हैं,
वो सब लोगों का जीवन जो है मुश्किल में आ गया था। इसलिए मनु ने जो है ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट किया कि आप जो है कुछ इसके लिए करिए, अभी अर्थ बहुत ही खराब स्थिति में है, भूमि जो है बहुत ही खराब स्थिति में है। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये जो है मेरे बस की बात नहीं है। तब उन्होंने इंटेंसली जो है भगवान से याचना किया और अपने से प्रार्थना की कि इसका कोई रास्ता निकालो। और जब वो इंटेंसिटी के साथ में जब प्रे कर रहे थे, तब उनके नाक से जो है एक आधा इंच का एक छोटा सा जो है प्रभु एक चीज बाहर आया था, और उसको जो है प्रभु जी वरादेव कहते हैं। वो धीरे 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 इट बिकम बिगर एंड बिगर एंड बिगर। इट केम ऐसे बोर हॉर्न जो बोला जाता है, उसके जैसे जो है बड़ा होते गया होते गया होते गया, और वो बहुत ही बड़ा एक माउंटेन की तरह हो गया प्रभु जी, मोर देन अ माउंटेन। और ब्रह्मा जी को और सभी देवताओं को, मनु को, सबको समझ में आ गया कि दिस इज सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है। वो जो है बोर के लिए आया है। क्यों आया है कि जो है वो बोर, अगर आप देखेंगे तो वो बहुत नीचे जाकर के खींच के लेके आते हैं कुछ भी चीज, उसी हिसाब से बोर होकर के जो है भगवान जो है आकर के सीधे गर्भोदक ओशन में चले गए, और वहां से अर्थ को सीधा उठाया है और उठा करके बाहर निकाला है। उस समय हिरण्याक्ष जो है, यानी हिरण्यकश्यप का भाई, वो जो है प्रभु, वो जो है सबके साथ में फाइट करना चाहता था, इतना स्ट्रांग व्यक्ति था। तो लेकिन प्रभु कोई भी उसके साथ में फाइट नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतना वो स्ट्रांग आदमी था। तो जब भी वो देवताओं के पास आया तो सब देवताओं भाग गए, इंक्लूडिंग इंद्र, और कोई उसके साथ में फाइट नहीं कर पाता था। तो अभी वो जो है वरुण के देश के पास आया था। वरुण यानी वो दरिया का राजा। तो वरुण के पास आने के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जो है प्लीज आप मेरे से फाइट करो। वरुण ऑल्सो कुड अंडरस्टैंड कि मेरी कोई कैपेसिटी नहीं है, लेकिन तब उन्होंने कहा कि आप जो है, भगवान जो है अभी गर्भोदक ओशन के अंदर गए हुए हैं, और वो जो है अर्थ को बाहर निकाल रहे हैं, आप उसके साथ जाकर के फाइट करिए। तब जो है हिरण्याक्ष जो है वरुण के वरादेव के पास जाकर के उनके साथ फाइट करने की कोशिश की। तब भगवान जो है वो अर्थ प्लैनेट को ऊपर लेके आ रहे थे। तो उन्होंने बहुत उनको बताया कि आप ऐसा फाइट करो, ये करो, वो करो, लेकिन भगवान ने विचार किया कि अभी पहले मैं अर्थ को बराबर संभाल करके ऊपर रख दूं और फ्लोट करने लगूं, बाद में इसके साथ में फाइट करूंगा। तो बराबर उन्होंने भगवान अर्थ प्लेनेट को ऊपर रखने के बाद में हिरण्याक्ष के साथ में जो है प्रभु बहुत अच्छी तरह से फाइट किया है। और वो फाइट में बहुत लंबा फाइट चला है, बहुत लंबा फाइट चला है। और वो फाइट होने के बाद में ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान अभी इसके साथ में ज्यादा फाइट मत करो, इसको खत्म करो, अभी शाम का टाइम हो रहा है, और शाम के बाद में डीमन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तब भगवान ने जो है सिर्फ उनके उनके कान के पीछे थोड़ा सा एक चीज बोलते हैं ना, किक किया, ऐसा ही उनके हूफ के थ्रू एक किक करा। इतना पूरा चढ़ाई जोरदार चल रहा था, इतना जबरदस्त चढ़ाई चल रहा था, लेकिन उसमें भगवान ने खाली अपनी थोड़ी शक्ति लगाई और हूफ पे थोड़ा किक किया, और हिरण्याक्ष गिर गया, और ही लेफ्ट हिज बॉडी। प्रभु जी उसके बाद में जो है वरादेव जो है इम्प्रेग्नेटेड मदर अर्थ जो है हमारी मदर है, और भगवान जो है हमारे फादर है। तो भगवान ने जो है मदर अर्थ को डायरेक्टली इम्प्रेग्नेट किया है, और उनके जो है एक उनका लड़के का जन्म हुआ है, वो जो है भोमा का नाम करके है। और भोमा जो है प्रभु जी वो एक डीमन के साथ में एसोसिएट करने की वजह से ही बिकेम वेरी मच, सो टू से डिमोनिक भी है, इसलिए जो है उसको भौमा के बाद में भौमासुर नाम बोला जाता था प्रभु। और उन्होंने भक्तों को बहुत ही हैरान किया है, और वो भक्तों को बहुत हैरान करने की वजह से भगवान खुद जो उसके पिताजी थे, उन्होंने उनको उनका वध कर दिया है, वो दिखाने के लिए कि प्रभु कृष्णा कैनॉट टॉलरेट वैष्णव अपराध। तो प्रभु जी ये जो है पास्ट टाइम था। आई विल नॉट बी स्पीकिंग टू मच टुडे प्रभु, क्योंकि मुझे पता है कि कल मैंने बहुत ज्यादा ही बोल दिया था, एंड आई मेड अ मेस इनटू इट। भक्तों को मेरे वजह से 1 घंटा साथ में आके आगे चल करके जपा करना पड़ा है। तो प्रभु इसमें से 3 बेसिक चीज हमको सीखनी है पास्ट टाइम में से आज महाराज द्वादशी के दिन। पहला, जब भी आपको हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं, और वो प्रॉब्लम जो बेसिक प्रॉब्लम होता है दैट वो हम भक्तों के संग के सहारे हम मैनेज कर लेंगे प्रभु जी, थोड़ा बहुत स्क्रिप्चर्स का सहारा लेकर के। बट बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। देयर इज नो सॉल्यूशन प्रभु। ओनली सॉल्यूशन इज पेशेंस। ओनली सॉल्यूशन इज जो है प्रभु पेशेंस लेकर के खींचते रहना पड़ता है। जैसा कल मैंने बताया था, मेरा एक खास फ्रेंड है प्रभु, साथ में उसने एमबीए किया, और उसके घर पे बच्ची हुई,
और वो बच्ची को जन्म से ही उसके दोनों आंख नहीं है, दोनों कान नहीं है, और उसके जीवाप के अंदर होल है, वो बोल भी नहीं सकती है, और माता जी है। जस्ट इमेजिन क्या उसमें कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू टॉलरेट, दैट्स इट, जस्ट हैव टू टॉलरेट। हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम है प्रभु, और आप इतने अनकल्चर्ड नहीं हो कि आप सीधा बोला चलो निकल जाओ, छूटा कर दो। अगर कल्चर्ड है और बहुत कैरेक्टर वाला व्यक्ति है तो वो बोलेगा नहीं, आप बैठे रहेंगे, लेकिन हम टॉलरेट करेंगे कि उस समय उनको बच्चे हुए हुए, तो बच्चे के लिए हम टॉलरेट करके हम खींचे जाएंगे। क्या कर सकते हो, जस्ट हैव टू टॉलरेट। अगर आगे चल करके प्रभु जी, जब बच्चे जो है यंग एज के अंदर टीन एज में चले जाते हैं, और जब टीन एज में होने के बाद में देयर इज अ ट्रेमेंडस जनरेशन गैप, माँ बाप का और बच्चों के साथ में ट्रेमेंडस जनरेशन गैप होता है प्रभु। और वो जनरेशन गैप की वजह से जो है प्रभु, वो मैच ही नहीं होता है थिंकिंग प्रोसेस के अंदर, और कुछ भी गड़बड़ हो गया और कुछ भी रिलेशनशिप बिगड़ गया तो पूरा लाइफ लॉन्ग जो है प्रभु, आप जो है हमेशा के लिए रिलेशनशिप टूट जाएगा। क्योंकि वो यंग बच्चा जो होता है ना, वो बहुत जवानी का जोर होने की वजह से कुछ भी डिसीजन ले लेता है। उस समय यू जस्ट हैव टू टॉलरेट, नथिंग एल्स, यू हैव टू टॉलरेट प्रभु। अभी ये सब रिलेशनशिप, अच्छा अभी जो है प्रभु जी, आगे चल करके आपको कोई डिजीज आ गया, वो डिजीज के अंदर देयर इज नो सॉल्यूशन ओनली प्रभु जी, आपको जस्ट टॉलरेट करना है। मैं अभी विपुल प्रभु का देख रहा हूं, उनका बैक प्रॉब्लम है, अभी उनको पूरी जिंदगी हैव टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, बस देयर इज नो अदर ऑप्शन, ही जस्ट हैव टू टॉलरेट, दैट्स इट। प्रभु जी देयर आर मेनी मेनी चीज, आपको इतनी लाइफ के अंदर ऐसी सब चीज होती है जो आपके अंदर कोई रास्ता ही नहीं है। अभी उस समय जो है प्रभु, आपके लाइफ के अंदर आपके पास अगर आप कृष्णा के साथ में आपने शेल्टर नहीं लिया है ना प्रभु, इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेंटेन योर मेंटल इक्विलिब्रियम। आप ज्यादा करके लोग, कर्मी लोग की लाइफ के अंदर ऐसा होता है ना, तो वो डिप्रेशन में जाते हैं, कुछ गड़बड़ करते हैं, खोटी आदतें लगाते हैं, और अगर बहुत ज्यादा हो गए तो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो कुड नॉट फेस इट। बड़े डिवोटी होता है प्रभु, जैसा ब्रह्मा जी को जैसा पता चला कि गर्भोदक कोशक के अंदर 8 प्लैनेट चला गया है, तो उनको समझ में आ गया ये सब चीज अभी मेरे बस की बात नहीं है, आई कैन नॉट डू इट नाउ। ही जस्ट वेंट टू द लॉर्ड एंड डेस्परेटली प्रेड। हमारा भी प्रभु जी यही होता है, जब ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ के अंदर आते हैं, तो ओनली शेल्टर वी हैव इट इज लॉर्ड के पास आकर के वी हैव टू बैक टू गिव मी द स्ट्रेंथ दैट आई कैन फेस दिस प्रॉब्लम। कोई रास्ता नहीं है दुनिया में प्रभु। संभव प्रभु जी हमको धीरे 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 समझ में आ जाना चाहिए, हेल्पलेस एंड होपलेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये सब पहला इंसिडेंट जो है प्रभु जी हमको ये समझा देता है कि यू हैव टू टेक शेल्टर एट द लॉर्ड, पहला ही। दूसरा पॉइंट विच वी कैन लर्न फ्रॉम भरद्वादर्शी प्रभु, दूसरा पॉइंट ये होता है प्रभु जी, हिरण्याक्ष जो है वो वरादेव के साथ में इतना फाइट दे रहा था प्रभु, और बहुत बार ऐसा हुआ है प्रभु, वो फाइट के अंदर जो है ऐसा लग रहा था कि हिरण्याक्ष इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन लॉर्ड वरादेव। एक बार तो जो है उनका बेस जो था ना प्रभु, वरादेव में जो है वो हिरण्याक्ष ने मारा, और वरादेव के हाथ में से बेस चला गया, टूट गया, नीचे गिर गया। तब जो है हिरण्याक्ष ने जो है अपनी मैच्योरिटी दिखाने के लिए, बीइंग ए क्षत्रिय, बोला कि मैं अभी तुमको कुछ नहीं करूंगा, आप पहले आपका बेस हाथ में ले लो, जस्ट टू प्रूव दैट आई एम मच मोर स्ट्रॉन्गर देन यू। उसी हिसाब से फिर बाद में इतना सबको, और देवता को तो ऐसा लगने लगा कि ये हिरण्याक्ष जीत जाएगा। प्रभु जी हमारे भौतिक दुनिया में भी ऐसा ही होता है, कभी कभी लाइफ के अंदर ऐसा होता है प्रभु, दिस आई हैव सीन इन माय लाइफ। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बोला जाता है दुखालय में है, यहाँ पे सब प्रॉब्लम ही है, यहाँ पे कोई तकलीफ ही है, लेकिन एक फेज आपके लाइफ में ऐसा आता है, सब चीज सीधी उतरती है, सब चीज बराबर पॉजिटिव होने लगता है। आपका बिजनेस बराबर चलता है, आपका हेल्थ इशू नहीं है, आपका फैमिली का बराबर चल रहा है, आपका जॉब के अंदर अच्छा चल रहा है, आपका आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, एवरीथिंग गोज सो प्रॉपर। और तभी आपको ऐसा लगता है कि ये दुखालय बुखालय सब हवा में, आई हैव मेड इट, मैंने करके दिखाया, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ लाइफ के अंदर। देयर इज अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, लेकिन मेरा जो है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल मेरे नहीं है, मैंने पॉसिबल करके दिखाया, एंड दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट। ऐसा करके आपके लाइफ के अंदर आपको ऐसा लगेगा आई एम सक्सेसफुल और आई हैव मेड इट। लोग नहीं कर सके, लेकिन मैंने करके दिखा दिया। तो वो जो है प्रभु जी एक फेज आपके लाइफ में आता है कि आपको लगता है दूसरे लोग देयर इज अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, लेकिन मेरे लिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस नहीं है, मैंने करके दिखा दिया। एक फेज आता है, और वो फेज आपके लिए क्यों आता है,
आपको जो है हवा में उड़ाने के लिए आपकी प्राइड को बहुत ज्यादा करके एक स्ट्रॉन्ग कर देता है, फॉल्स प्राइड को, और आप ज्यादा से ज्यादा जो है ना प्रभु नीचे चले जाते हो। उस समय जो है प्रभु जी, अगर आपके पास बराबर भक्तों का संग नहीं है, आपके पास जो है साधना आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा अंदर चले जाते हो। आई हैव सीन इट प्रभु। मैंने एक बार महाराज को बोला, महाराज मेरा सब चीज बराबर चल रहा है। तो महाराज बोला, ये तुमको गाफिल करने के लिए हो रहा है। वो थोड़ा समय ऐसा होगा, फिर बाद में आप इतना गाफिल हो जाओगे उसके अंदर कि आपको लगेगा, आपका दर्शन हो जाएगा कि आई एम सक्सेसफुल, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई हैव डन इट। और फिर बाद में एक ऐसा जोरदार झटका लगेगा आपकी लाइफ के अंदर उसमें, क्योंकि आप गाफिल हो ना, तो आपको ज्यादा प्रेशर आएगा, ज्यादा टेंशन आएगा, ज्यादा एंजाइटी आएगा। एग्जैक्टली उसी तरह से होता है प्रभु जी। आप देखना प्रभु जी, एक बिल्ली होती है ना, वो चूहा जो है इधर उधर भागता है, और चूहा को भी मालूम है बिल्ली है, लेकिन उसको सब चीज दिखती है ना, तो वो खाता है और चला जाता है, खाता है चला जाता है, और फिर उसको लगता है कि देखो बिल्ली भी मुझे कुछ नहीं कर सकती, मैंने करके दिखाया, मैं कुछ हूँ, स्पेशल हूँ। और बिल्ली भी उसको खाने देती है, जा तू घूमते रहे, घूमता रहे, घूमता रहे। उसी तरह से प्रभु जी हमारा भी होता है। हमको जो है प्रभु, भौतिक जगत जो है हमको थोड़ा नशे में लगा देती है। यहाँ तुम बहुत सक्सेसफुल हो गए प्रभु जी, लेकिन थोड़ा अंदाजा लगाओ, भौतिक जगत इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है प्रभु जी, कि एक झटके के अंदर अपने को खींच भी लेता है, सब चीज चली जाती है। एक छोटा सा हार्ट अटैक आया प्रभु, पूरी मेहनत 60-70 साल की मेहनत जीरो हो गई, हम निकल गए। क्या कर सकते हो आप? एक बड़ा मेजर एक्सीडेंट आपकी लाइफ में हो गया और आप कंप्लीटली हैंडीकैप हो जाते हो, क्या कर सकते हो आप? प्रभु जी भौतिक दुनिया इतनी क्रूर है, इतनी क्रूर है, आप तो को एक झटके के अंदर खींच करके फेंक देती है प्रभु। जब आप ये सब देखते हो आपकी लाइफ के अंदर, तब आपको समझ में आना चाहिए, इतना सहला नहीं है यहाँ पे जीना। हमेशा मेंटल स्टेबिलिटी रखना इतना जरूरी है। तभी भी जो है, जब मेंटल स्टेबिलिटी होती है ना, तभी लाइफ के अंदर जब भी तकलीफ आएगी ना प्रभु, यू आर कॉशियस, यू आर ऑन गार्ड, यू आर अलर्ट। तो प्रभु ये सेकंड स्टेप हमको जो है वराणसी के दिन सीखना है, वो ये सीखना है प्रभु। जैसा हिरण्याक्ष जो है नशे में हो गया कि भाई मैंने कर दिया, मैं करता हूँ, ये जो है ये विष्णु भी मेरे से डर रहा है, और खाली विष्णु ने उनके कान के पीछे थोड़ा सा झटका मारा और इतना बड़ा लड़ाई करता था, डूब करके चला गया। प्रभु भौतिक जगत इतनी स्ट्रांग है, नहीं गुणमयी मम माया दुरत्या, ये भौतिक जगत इतनी स्ट्रांग है प्रभु, उसके सामने फाइट नहीं दे सकते। कोविड हुआ, क्या कर सके हम लोग? एक अर्थक्वेक हो जाएगा, क्या कर सकोगे? एक सुनामी आ जाएगा, क्या कर सकोगे? अरे एक साल बरसात नहीं आया तो क्या कर सकते हो? अभी जो है पिछले 2 दिन से थोड़ी सर्दी कम हुई है, बीच में सर्दी इतनी थी प्रभु, हम क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसलिए जो है प्रभु, हम नशे में न रहे, हम हवा में मत उड़े, हम हमारा मेंटल कॉन्सियसनेस बराबर अलर्ट रहे, और हमेशा अगर थोड़ा सक्सेस मिला तो हम कृष्ण के पास जाकर के कृष्ण को बोले, कृष्णा ये सक्सेस तुमने दिया है, ये सक्सेस आप ही का है, मेरे को याद रखना कि मेरी क्या औकात है यहाँ पे, मैं कहां पर भी हवा में उड़ू नहीं, जब भी तकलीफ आवे तो मैं तुम्हारा शेल्टर में, कहां पर भी तकलीफ ना आनी चाहिए मुझे, मैं तुमको ही पकड़ करके रहना चाहता हूँ। दिस इज द कॉन्सियसनेस वी शुड कॉन्स्टेंटली हैव इट। ये वरा द्वादशी का जो सेकंड स्टेज हमको ये सीखना है, डोंट गेट कैरिड अवे विद दिस मटेरियल वर्ल्ड। This material world is a crazy place. Anytime anything can go wrong, and if you are not alert and on guard, you will be disturbed more. हमेशा on guard रहना। This is the second step which we can learn from Bharat Dadashi. और तीसरा step which is very very important is प्रभु, प्लीज प्रभु वैष्णव अपराध मत करना। बहुत तकलीफ वाला होता है प्रभु जी। अगर कोई भी चीज जो है ना, कोई वैष्णव की आपको समझ में नहीं आती है ना प्रभु, दूर रहना, अब दूर रहना। लेकिन प्रभु अपराध मत कर लेना। प्रभु जी वैष्णव बुद्धिया विद्या ना बुझाए, हम वैष्णव को नहीं समझ सकते प्रभु, क्या उसका बीच में, उसका और कृष्ण के बीच में चल रहा है, हमको नहीं समझ में आएगा। हमको हमारा खुद का ही समझ में नहीं आता तो गांव का दूसरे का वैष्णव का कैसे समझ में आएगा? अगर समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि उसके एसोसिएशन से आपका माइंड कंटेमिनेट होता है, दूर चले जाओ, उससे दूर चले जाओ, और फिर प्रभु जी आप आपकी भक्ति करते रहो, लेकिन उसको एक्सपोज करने की कोशिश मत करो। उसको जो है प्रभु जी गड़बड़ होना, आपकी आपकी कॉन्सियसनेस उसके वजह से गड़बड़ मत करवाओ प्रभु। वैष्णव अपराध बहुत, कृष्ण किसको छोड़ा नहीं है प्रभु? कृष्ण ने अपने बच्चों को भी छोड़ा नहीं है, तो कृष्ण हमको थोड़ी छोड़ेगा भाई?
कृष्णा ही हैज नॉट इवन लेफ्ट हिज ओन सन भौमा को भी जो है प्रभु उन्होंने मार दिया क्योंकि उसने अपराध किया वैष्णव के लिए। सो बी वेरी वेरी केयरफुल प्रभु, डोंट डू एनी अपराध और डिवोटीज, बी वेरी कॉशियस, बी वेरी वेरी कॉशियस प्रभु जी। आपको मालूम है प्रभु जी जो है, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम प्रभु, अपना जो है जो कृष्णा को जो है ना लेने को आए थे, आई डोंट रिमेम्बर, एनीबॉडी कैन सेंड मी, जो कृष्णा को मथुरा से लेने को आए थे प्रभु, और वे जो है सब कृष्णा को लेके गए, और उन्होंने जो है प्रभु, उनका इंटेंशन खोटा नहीं था प्रभु जी, हाँ उनका इंटेंशन खोटा नहीं था प्रभु, बट वो कृष्णा को लेने का आने के अक्रूर सी वन डिवोटी सेंड मी, अक्रूर जो है प्रभु कृष्णा को लेने को आए थे और उन्होंने गोपियों को हृदय तोड़ा था। ऑफ कोर्स देखो एक्सटर्नली देखो प्रभु जी, देयर वाज नथिंग रॉन्ग, अक्रूर जस्ट केम टू पिक कृष्णा फ्रॉम वृंदावन टू मथुरा, लेकिन गोपियों का हृदय टूट गया था उसके वजह से, उसके वजह से जो है प्रभु वो शामन तक ज्वेल जो है ना प्रभु जी, उसका जो पास्ट टाइम हुआ है उसमें अक्रूर हैड सफर्ड, और हमारे कृष्ण बुक में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उसका जो है ना अपराध हो गया था। अभी देखो एक्सटर्नली जो है प्रभु अक्रूर का बेचारे का कोई कसूर नहीं था, लेकिन कितना सेंसिटिव है प्रभु जी वैष्णव अपराध, इतना सेंसिटिव है प्रभु, यू हैव टू बी कॉशियस प्रभु। अभी एक चीज समझ में जब हमको आ जाता है ना कि हम फंस गए हैं, कृष्णा के बिना हमारा रास्ता नहीं है, हमको ऑलवेज ऑन गार्ड रहना है, then प्रभु वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट वैष्णव आल्सो। नहीं समझ में आता है तो दूर रह जाओ, बट बी वेरी कॉशियस प्रभु। फाइनली प्रभु जी वी हैव टू गेट कॉजलेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड, कॉजलेस मर्सी के सिवा हमारे लाइफ में दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। तो जब कॉजलेस मर्सी चाहिए हमको मिलने वाला है, तो हमको कुछ भी ऐसा चीज नहीं करना है जिससे जो हम कृष्ण की मर्सी हमको प्राप्त ना हो। तो प्रभु लेट अस मेक इट वेरी क्लियर। ये थर्ड एग्जांपल जो हमको हमारा द्वादशी के दिनों को मिला है, एब्सोल्युटली बी वेरी केयरफुल नॉट टू डू एनी अपराध। तो ये तीन चीज जो है प्रभु, आई रिपीट, द फर्स्ट थिंग व्हिच वी हैव टू लर्न इज प्रभु जी, always take thorough shelter of the Lord. Many things which is out of your question only, आप कुछ कर ही नहीं सकोगे, आपको सफर ही होना है यहाँ पे। तो इसलिए जो है बेहतर है प्रभु पहले से ही जो है, कभी भी कुछ भी होगा कृष्ण के पास चले जाइए। दूसरा, हवा में मत उड़िए, अगर थोड़ा बहुत सक्सेस भी आएगा लाइफ के अंदर, बी कॉशियस, कृष्णा के सिवा मेरे को कोई कनेक्शन लूज नहीं करना है, हवा में नहीं उड़ने का है प्रभु जी। मैं सक्सेसफुल हो गया, मैं आगे निकल गया, यहाँ पे दुखालय दूसरे के लिए है, मेरे लिए दुखालय नहीं है। ये थोड़ा फेज आपको आएगा और आपको जो है ऐसा झटका मारेगा बाद में, आप हिल जाओगे। और तीसरा, प्लीज प्रभु डोंट डू एनी अपराध। ये तीन चीज जो है वरा द्वादशी के दिन प्रभु जी वी हैव टू लर्न। और आज जो है प्रभु हम जपा जप करेंगे, हमारी 32 बार जब आप करेंगे प्रभु जी विल कीप दिस थिंग, हम कृष्ण से प्रार्थना करेंगे वरा द्वादशी के दिन कि आपने जो है सबको ऊपर लेके आए, तो पूरा अर्थ को ऊपर लेके आए, ऐसा मेरी कॉन्शियसनेस भी ऊपर लेके आओ, मेरी भी कॉन्शियसनेस, जिससे भी ये तीन चीज जो है ना, कभी भी मैं हवा में उड़ू नहीं, मैं हमेशा आपका सेंटर लेते रहूं, मैं हवा में ना उड़ू और मैं कोई वैष्णव अपराध ना करूं। विद दिस थ्री थिंग्स प्रभु जी, टुडे प्रभु जी वी विल चैंट वेरी सीरियसली अवर